साइड देखना बहुत जरूरी होता है, तुम्हारा हर पर्सनैलिटी का हर पहलू देखना बहुत जरूरी होता है, उसमें एंगर भी आता है, तो वो एंगर दिखाने में बहुत डरते थे पहले लोग, गुस्सा या फिर इमोशंस, रोना, वो सब, बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुल गए थे, तो बहुत होलसम था सारा एक्सपीरियंस। आकांक्षा, स्टूडेंट का ये पीठ पीछे बात करना आपको ये उम्मीद थी कि सबसे ज़्यादा शॉकिंग था? उम्मीद थी। आई थिंक फराह मैम ने ऐसे पूछा भी था कि आप कुछ, तो एक रील बहुत वायरल हुई है यार, कुछ ऐसे कि फराह मैम पूछ रही है कि आप एक बार अपने विजिटर्स की शक्ल देख लो, तो मेरे मन में ये था कितनी शक्लें देखो मैम, इसकी बहुत सारी है। बट क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि उसका क्या इंटेंशन है, चाहे मुझे लोग कितना भी बोले, मुझे बहुत ऐसे बोला है कि वो सॉर्ट करने के इंटेंशन से आई थी, बट मैंने अपने चांसेस खराब कर लिए। ऐसा कभी मैं उसको 6-7 महीने हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम रोज साथ में रहते थे, तो मुझे पता था उसके क्या इंटेंशंस थे, और बाहर जाके मुझे पता चला कि उसको क्योंकि बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी तो परेशान हो गई थी, एंड उसको वो हेट कम करनी थी और इसलिए उसको सॉर्ट करना था और नेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि उससे बड़ा प्लेटफॉर्म उसको मतलब सॉर्ट करने के लिए क्या ही होता नेटफ्लिक्स से बड़ा। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा खराब लगी कि जब वो चीज़ फिनाले पे, स्प्लिट्स के फिनाले पे तुमने इतना बड़ा चीज़ कर दिया जिसकी वजह से मुझे जिंदगी भर वो टैग झेलना पड़ सकता है। उसके बाद तुम्हारे पास 1-2 महीने थे, तुम तब कभी भी नहीं आए मेरे से सॉर्ट करने। अब वापस से मुझे एक शो मिला है जिसपे तुम्हें एक चांस है अच्छा दिखने का, तुम वहाँ पे आके सॉर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे इंटेंशन अच्छे नहीं है, तुम खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हो। और आई थिंक उसके पास एक और बहुत अच्छा मौका था, बट उसने अपना रियल साइड वापस से दिखाई दिया जब वो विजिटर बन के मेरा टास्क परफॉर्म करी थी। वो बोल सकती थी कि तूने मेरे साथ कल बुरा, तूने कितना बुरा भला सब कुछ बोला जो कि उसने बोला था, बट ऐसा बोल सकती थी कि आज मैं फिर भी तुझे जिताऊंगी। वो मुझसे बड़ा इंसान बन सकती थी, बट वो उसमें था ही नहीं, उसमें इतना दिमाग भी नहीं था, वो अपना हेट कम करा सकती थी, सब करा सकती थी। मैं तो अभी भी बोलूंगी हेट ना ही करे तो अच्छा है, बिकॉज पिछली बार भी जब किसी को इतना हेट मिला तो देखो उसका नतीजा अगले शो पे ही हुआ है, क्योंकि लोगों के सर पे चढ़ जाता है। ये दुश्मनी मतलब मेरी साइड से कभी इतनी नहीं थी, आई थिंक उसके साइड से वो पाइलअप हो के इस शो में भी दिख गई कि वो कितनी बड़ी हो गई थी। तो आई थिंक ये एक चीज़ मुझे जजमेंट डे पे भी बहुत ज़्यादा बोला था उसने कि आप अपने पास्ट को अफेक्ट मत होने दो, पास्ट की वजह से अपना फ्यूचर अफेक्ट मत होने दो, बट वो पास्ट शो में आया है तो ऑब्वियसली वो मेरा फ्यूचर अफेक्ट करेगा, मेरा प्रेजेंट अफेक्ट करेगा। वो चीज़ मुझे थोड़ी कम समझ आई थी, बट मेरा यही था कि मुझे मेरी खुददारी बहुत बड़ी है भाई, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझ में इतनी कि अगर तुमने मेरे पूरे दुनिया के सामने मैं स्लट शेम हो रही हूँ तुम्हारी वजह से, जो तुमने इतना बड़ा फेक नैरेटिव बनाया जस्ट बिकॉज कुछ दोस्त तुमसे बात नहीं कर रहे हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं, हमारी ये लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, और वो इनसिक्योर बहुत हो गई थी हम दोस्तों में ही, तो उसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया था कि मेरी फोटो दे दी। और आई थिंक मैं शो में गई थी तब मेरी पीछे से वीडियो भी निकाल दी उन्होंने, तो वो सब चीज़ें देख के मुझे समझ आ गया था कि ये कभी भी सॉर्ट नहीं हो सकता, तो जैसा है वैसे रहते थे। अच्छा, आपके और योगेश के जब पैचअप हुआ उसके बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही आया कि इसके पहले काफी अनबन लोगों ने देखी है, काफी पैचअप देखे, तो आपके और योगेश के पैचअप होने के बाद क्या हम आपको लुलु को और योगेश को आगे साथ काम करते देख पाएंगे? मुझे नहीं बताइए बट आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस, अभी मुझे कुछ नहीं पता है, बट आई डोंट थिंक क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी हो गई थी, तो आई डोंट थिंक तीनों में से ही कोई चाहेगा कि हम तीनों एक साथ आए कभी। अगर आपको ऑफर आता है तो क्या आप हाँ कहेंगे? नहीं। Hi, Akansha, this is Pooja from TNM Cinema here. So, Lock Up Satya Sajai, some people say it's about only your role. So, किस intention से आप गई थी and when now that you're out of it, what is it that, amounts like everything that happened, the good, the bad, the ugly, the beautiful, everything. So, what is that one thing that you have told up to yourself, irrespective of, कि लोग क्या सोचेंगे? But you are like, this is the truth about me and no matter what everyone says, I will stand by it. I think सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आई नो मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल किया है, जो मेरे हेटर्स थे, बहुत सारे इंडस्ट्री से भी लोग मेरे पीछे पड़ गए थे क्योंकि उनको एक मौका चाहिए था कि मैं एक गलती करूँ और वो सब मेरे अगेंस्ट हो जाए। तो वो एक था पानी डालने वाली चीज़, और जेन्युइनली जब मैंने वो पानी डाला ना, मेरे को बाद में रियलाइज हो गया कि अन्न पे पानी डालना गलत बात है, वो मैंने गलती करी, माधुरी जी के पेट पे पानी डालना वो गलत चीज़ थी, बट जेन्युइनली दिल से अभी तक मैंने श्रेया को इसलिए सॉरी नहीं बोला था क्योंकि उसने जिस लेवल की चीज़ें मेरे साथ करी, आधी चीज़ें तो एयर भी नहीं हुई है। मैं इतना, उसने मुझे मारा, वो मतलब जो भी गलती से था, पर वो एग्रेशन गलती नहीं थी, मैं तो नहीं मानती अभी भी, चाहे कोई कितना ही बोल दे। मैं आगे सामने गई, उसने वो झटकाया, वो तो एग्रेशन था, वो तो उसके हाथ में था, वो एग्रेशन दिखाना भी, चाहे इंटेंशन उसका मारना ना हो, बट एग्रेशन उसका इंटेंशन था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो पाइलअप हो के उसने, आई थिंक शिल्पा जी को भी ये सब बोल रखा है कि पिछले शो में पिट के आई, उसको निकाल दिया था ऐसे करके, वो नैरेटिव बना देती है। सोचो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तुमने क्या क्या बोल दिया कि ये मर्द इतने मर्दों के साथ होती है, बाहर फेक पीआर, नेगेटिव पीआर कराती है, इसके फॉलोअर्स है, जितना मेरे पास है इज्जत, पैसा, फैमिली, मेरे भाइयों के बारे में भी बोला, और क्या होता है फेम, हर एक चीज़ के बारे में उसने मेरी इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली है कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं ना हो। उसने पूरा कि हर चीज़ पे अगर 5-6 चीज़ों पे एक नैरेटिव बन गया तो मेरी जिंदगी खत्म है। उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली है। उसके बाद मेरा उसके बिस्तर पे पानी डालना आई डोंट थिंक गलत था अभी तक, बहुत बड़ा मतलब मुझे पता है अभी भी लोग हेट कर देंगे मेरे को इस बात पे, बट जिस लेवल का मुझे लिटरली मैं देख रही हूँ, मेरा ट्रॉमा हिट हुआ है, मेरे सर से खून निकल रहा है, मेरे पिछले शो में मेरे साथ क्या हुआ था, और उसके बाद भी वो अपोलोजाइज करने में उसने इतना टाइम लगाया, उसके एटीट्यूड में अपोलोजाइज किया, और अगले दिन आके शिल्पा जी और श्रेया ने मुझे यही बोला कि पिछले शो में पिट के आई थी, इसमें भी देख पिट गई। अब ये वाली जो चीज़ थी ना, मुझे इसी का डर था, यही वो मेरा ट्रॉमा था, क्योंकि वो ये चीज़ तुम्हारी जिंदगी में रह जाती है तुम्हारे साथ, फिर लोग मजाक मजाक में तो आर्गुमेंट जीतने के लिए तुम्हें यही लाइनें मारते हैं। तो एक लड़की के लिए कि तू होम रेकर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो मैं भी बोलूँगी नहीं, बट उसके बाद ये एक और चीज़ आ गई कि तुम शो में ये मार खा के वो सब, तो वो एक लड़की कितना ही सहेगी। तो वो मेरा ट्रॉमा मुझे वापस हिट हो गया, मैं पागल हो गई गुस्से में, और मैंने वो पानी डाल दिया क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसको हर्ट नहीं कर सकती, मैं मार नहीं सकती। मैं उसके पास गई भी थी, आई थिंक मैंने एक वीडियो है जिसमें दिखाया कि मैं ऐसे करके खड़ी हुई थी, बट मुझे पता था मैं उसको मारूंगी नहीं कभी, क्योंकि वो मेरे अंदर से आएगी नहीं। जब मेरी पिछले शो में भी लड़ाई हुई थी, जब मुझे हमारी हाथापाई हुई थी, मैं सच बोलूँ तो जेन्युइनली सुजैन जब आई थी, सुजैन ने उसको जितना पेला था उतना मैंने भी पेला भाई मैं तो अगर उसने मुझे जितना मारा, मैं अपनी तरफ से अपने आप को वो क्या बोलते हैं डिफेंड कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी, बट उसमें भी मेरे ऐसा आ रहा था, जो लड़की थी उसकी ड्रेस भी जैसे नीचे हो रही थी, मैं लड़ाई में वो मार रही है, हर जगह हाथ जा रहे उसके, मैं उसकी ड्रेस ऊपर खींचूँ, मैं साइड में उसके दोस्त को बोलूँ, रूडू को बोलूँ कि उसकी ड्रेस देखिए, वो सब तो वो तो ऑब्वियसली सब कुछ कट गया, बट मैं
इतने गुस्से में भी किसी को मार नहीं सकती हूँ। तो मेरे को ऐसा था मुझे वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना था, और वरना वो गुस्से में मैं वो पागल हो जाती। मुझे पता है, मुझे शुरू में मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बचपन से मेरे बहुत ज़्यादा गुस्से की प्रॉब्लम थी। मुझे घर पे वही बोल रखा था, वो होती है ना रिंग पहनाते हैं गुस्से वाली, वो सब भी था मेरा सीन पूरा। बट क्योंकि पैजेंट्स वगैरह की वजह से मैंने अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम बांध के रख दी थी कि बहुत खुद का गुस्सा वगैरह सब कुछ काम करने में मुझे सालों लग गए थे। बट स्प्लिट्स के बाद वो वापस वो डोर खुल गया कि अब कोई मुझसे भिड़ने आता है तो मेरा गुस्सा मैं पागल हो जाती हूँ। बट सीक्रेट रूम के बाद ना मैंने वो भी काम खुद को करने की कोशिश करी थी, पूरा गुस्सा टेम डाउन करने की कोशिश करी थी। बट देन उसको भी लोगों ने फिर बाद में ये नैरेटिव बना दिया कि मैं तो योगेश के जाने के बाद दिखना बंद हो गई, तो किसी को कुछ नहीं कर सकता। जिस तरीके से आपने भी एक स्टेटमेंट दिया था श्रेया को, बहुत सारे हैं पे भी काफी ज्यादा बाहर के ऑडियंस को पसंद आया, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपको पसंद करते हैं आपके कोई ऐसे वर्ड पे उन्हें ना पसंद आ पाए। बट इस पॉइंट पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से, क्या जिस तरीके से श्रेया पे इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट? आई थिंक देखो ऑब्वियसली बहुत गलत चीज़ है, कहीं तो मैंने गलत चीज़ है, अब इसमें तो क्या डिफेंड करूंगी। पर उससे पहले जो 50 करोड़ चीज़ें उसने मेरे ऊपर बोल दी थी, मैं सोती हूँ, मेरा भाई IAS है, हम घर पे वो कमाते हैं इसलिए हम गरीब नहीं है, हम गरीब कैसे थे पहले, मैं गरीबी का मजाक उड़ाती हूँ, मेरे क्या योगेश और मेरे उस पूरे एंगल पे उसने इतना गन फैला रखा है। और उसके बाद उसने पैम को भी बोल रखा था ये चीज़ कि आप तो शुगर डैडी हम दुबई में, ये सब वो एयर नहीं हुआ। तो यही चीज़ है, ये मैं जब पनिशमेंट सेल भी गई थी तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी, वो भी एयर नहीं हुआ। मैंने बाहर निकलती मैंने फर्स्ट चीज़ ये देखी थी कि पनिशमेंट सेल में जाके मैंने जो चीज़ें बोली थी वो एयर हुई कि नहीं, बट वो नहीं हुई थी। पता नहीं डिलीटेड सीन्स में होगा या नहीं होगा, बट तब भी मैंने ये बोला था कि अगर पैम को भी बोला क्या शुगर डैडी वाली चीज़, उससे पहले मेरे सोने वाली चीज़ बोली, मेरे घर पे इतनी चीज़ें बोली, घर वगैरह के बारे में, मेरे भाइयों के बारे में, हर चीज़ के बारे में मेरे बोल दिया है, वो आज तक एड्रेस नहीं हुआ। वो मेरा एक पानी डालना जो उन सब छोटी छोटी चीज़ों का पाइलअप था, वो चीज़ इतनी बड़ी हाईलाइट हो गई, तो मुझे थोड़ा फेयर नहीं लग रहा था। तो या आई थिंक क्या मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। श्रेया और शिल्पा जी के गेम के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? वो सोच के आए एक तरीके से गेम प्लान फॉलो कर रहे हैं, एंड श्रेया ने आपके बच्चे इसलिए बड़ा निकाली क्योंकि आपने उनके पॉडकास्ट में जाने से मना कर दिया था। श्रेया ने तो इसलिए बड़ा निकाली क्योंकि उसको शुरू में कुछ चाहिए था टू टेक ऑफ इन द गेम, तो उसका वो था कि उसको दिखने के लिए सबसे उसको पता है कि कहाँ से वो भिड़ेगी और उसको कहाँ से अब उसका किसी और से कनेक्शन था नहीं इतना। जिससे शिवांगी से था, उसने दोस्ती का उसको पकड़ लिया था कि भाई आकांक्षा बहुत बुरी है, योगेश बहुत बुरा है, ऐसे करते वैसे करते। शिवांगी भी बहुत ऐसे बुरा सोचती थी हमारे बारे में, तब उसने एक दोस्त पकड़ ली, फिर उसने सूफी पकड़ लिया, सूफी को उसने मेरे बारे में बहुत बुराई कर दी, और सूफी को बोल दिया या तो आकांक्षा और योगेश को चूज कर या मुझे चूज कर ऑन द फर्स्ट डे। तो उसको था दिमाग में कि मैं जाऊंगी तो मैं भिड़ूंगी तो इनसे, और जाने से पहले भी मेरे को पता चल गया था, उसने बहुत ज्यादा रिव्यूअर्स को उसका चालू हो गया था PR वगैरह, तो मुझे रिव्यूअर्स से पता चल गया था कि वो जाने से पहले उसने क्या उसका गेम प्लान है कि जाके मैं इनसे भिड़ूंगी, इनको रूरू वाली चीज़ पे ये टोकूंगी, वो टोकूंगी, पॉडकास्ट वाली चीज़ पे, सोने वाली चीज़ पे, सब हर चीज़ पे। जैसे मेरे जो वन लाइनर्स थे पिछले शो के कुछ तो था ना, व्हाट्स योर टैलेंट चेजिंग मैन, वो वाली चीज़ वो याद करके आई थी सबको, जो उसने फर्स्ट डे बोल दिया था मुझे सब। तो वो मुझे दिख गया था कि वो पूरे प्लान के साथ आई है, उसको एक कोई बंदा चाहिए। उसने ये भी देख रखा था कि पिछले, मैं नाम नहीं लूंगी, पर पिछले 2-3 शोज में सबको दिखा कि एक लड़की बहुत ज़्यादा जो 1 वर्सेस ऑल के उस सिनेरियो में बहुत वायरल हो जाती है और उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उसने अपना खुद का पर्सनालिटी वही बनाने की कोशिश करी थी। और डे 1 से वो बोली थी 1 वर्सेस ऑल, सब मुझे बुली कर रहे हैं, मैं अकेली सब पे भारी हुई है वैसे करके। तो मैं समझ गई थी क्योंकि उसने देखा कि अभी रिसेंट जो शो सबसे बड़े जो शोज हुए हैं उसमें वो 1 वर्सेस ऑल वाला एंगल कितना चला है, तो उसने शुरू से वो बनाने की पूरी कोशिश करी थी, वो गेम प्लान के साथ आई थी। आकांक्षा, जिस तरीके से हर्षद के साथ आपकी दोस्ती अच्छी थी और काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे जब आपकी फाइट होती थी उनके साथ किसी और के साथ में, बट जिस तरीके से शिवांगी और उनका जोड़ी लोगों को पसंद आ रहा था, अंदर लोग काफी ज्यादा उन्हें हेट कर रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे के शैडो में दिखते हो, उस पर क्या लगता है कि दोनों का कुछ है या फिर एज अ फ्रेंड है? भाई ये तो बड़ा ही वो क्वेश्चन है, अंदर भी बहुत बवाल हुआ है इस क्वेश्चन पे। बट देखो शुरू में जेन्युइनली मैं बोलूँ तो मैं क्योंकि दोनों को ही नहीं जानती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अब तुम देखोगे एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे के प्रोटेक्टिव है, तो लगता है एक सेकंड लगता है वो मे भी कुछ होगा। बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा और जैसे मुझे हर्षद ने भी बहुत बताया कि कैसे उन्होंने एक चीज़ बोली थी और शिल्पा जी की लड़ाई में, जब शिल्पा जी को वो शिल्पा जी से मैट ले रहे थे, वो वाली जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि शिवांगी की मम्मी से वो सिर्फ 5 साल छोटे हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वैसे क्यों बोल रहे हो, उनकी शिवांगी की शादी होनी है, सब कुछ होना है, तो ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि वो इतने बड़े हैं उनके साथ नाम जोड़ रहे हो। तो तब मुझे रियलाइज हुआ यार जेन्युइन इनके बीच में कुछ है नहीं और लोग बना रहे हैं, तो और मतलब जिस लेवल पे ये चीज़ें चल जाएंगी वो अच्छा भी नहीं लगेगा बाहर जाकर। और फिर शिल्पा जी श्रेया ने तो शिवांगी के बारे में और भी बुरी बुरी चीज़ें बोली, तो वो तो आई थिंक सही नहीं था। अभी मुझे नहीं लगता उनके बीच में कुछ भी है। शिवांगी भी एक्चुअली काफ़ी परेशान थी एंड में कि उसको ऐसा लग रहा था कि बाहर ये नैरेटिव तो नहीं बन जाएगा कि हम दोनों साथ में, क्योंकि ऐसा था नहीं। क्योंकि हर्षद बहुत ओवरली प्रोटेक्टिव थे, ये तो सबको दिख रहा था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था हर्षद की साइड से तो कुछ है भाई। बट जब उन्होंने वो चीज़ बोली तो उसके बाद से मैंने अपना वो पढ़ना ही बंद कर दिया उसमें। आकांक्षा, सो जब मैंने एंटर तब ऐसा सोचा था कि किसके साथ मेल होगा या नहीं होगा, बिकॉज अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि शिवांगी और हर्षद के साथ जो बाउंड्रीज है वो कब लाइक फैंस और ये कब हुआ कैसे थे कि कब भी एपिसोड्स में